हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है एक एफएक्स फंक्शन पे, और हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं इन द इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है हमें ये देखना है उसको कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं। सो एफएक्स क्या दिया हुआ है हमें, एफएक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। क्लियर, ये कैसा फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। fx is polynomial, so it is continuous at close interval ab। क्लियर, और अगर ये कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। सो fx इज डिफरेंशिएबल also at ओपन इंटरवल ए बी। देखिए अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ए बी सच दैट उसमें ज़रूर एक कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए बी में, जो जिसका क्या होगा, वो कैसा होगा पॉइंट, वो होगा पॉइंट, देखिए मैं लिख दे रही हूँ, देन देयर एग्जिस्ट at least one C in AB। इंटरवल में एक पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ऐसा, और वो पॉइंट कैसा होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरीके का वो पॉइंट हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, सो देखिए हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, हमें यही पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारे पास fx क्या दिया हुआ है, fx हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। हम इससे f डैश एक्स निकाल लेते हैं। f डैश एक्स मतलब क्या, जो फंक्शन दिया उसका डिफ्रेंसिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 4x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 4 आएगा, और माइनस 3 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा, इसलिए मैं 0 नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए अगर मैं एट x इज इक्वल्स टू सी मान लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, एफ डैट सी बन जाएगी, और ये 2c माइनस 4 बन जाएगा। सो हमें देखिए एफ डैट सी तो हमें मिल गया, मतलब हमें ये इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो मैंने निकाल लिया है। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी निकाल लेती हूँ और दोनों को इक्वल करके कंपेयर कर लेती हूँ। ठीक है, एफ डैट सी मिल गया मुझे। अब एफ बी और एफ ए की भी वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखिए एफ एक्स मेरे पास ये है, सो अब मुझे एफ बी निकालना है। ठीक है, एफ बी और एफ ए निकालना है, यही तो हमारे इंटरवल्स हैं बी और ए के बीच में। सो देखिए मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि ए की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। क्लियर, ए बी की वैल्यू मुझे गिवन थी, तो एक बार मैं एक्स की जगह पे ए की वैल्यू 1 रख के देख लूँगी, और एक बार x की जगह पे b की वैल्यू 4 रख के देख लूँगी, तो मुझे एफ बी और एफ ए भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज 1 माइनस 4 माइनस 3, दैट इज 1 माइनस 7, दैट इज माइनस 6। क्लियर, इसी तरीके से एफ बी भी निकाल लेते हैं। सो देखिए हमें एफ ए मिल गया है, अब हम एफ बी निकालेंगे, और अब हम बी की जगह पे बी की क्या वैल्यू है 4 है, तो अब हम वो पुट करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 माइनस 3। देखिए प्लस 16 माइनस 16 तो कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, एफ बी की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 3। अब देखिए मुझे क्या एफ डैश सी निकालने के लिए मैंने क्या इक्वेशन लिखी थी, एफ डैश सी कैसा होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए एफ डैश सी मेरा क्या आया है, एफ डैश सी मेरा आया है 2c माइनस 4, ये आया है मेरा एफ डैश सी, और एफ बी की वैल्यू आ गई है मेरी माइनस 3, माइनस एफ ए की वैल्यू आई है मेरी माइनस 6 अपॉन
b क्या है 4 माइनस 1। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करती हूँ, ये आएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +6 अपॉन 4 माइनस 1 3। क्लियर। इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3, ये कैंसिल 1, तो यहाँ पे क्या बचा 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। फिर 2c इज इक्वल्स टू ये -4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बच 1 + 4 5 हो जाएगा। सो 2c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5/2। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5/2 आ गई। और ये क्या है c की जो वैल्यू है वो मेरे इंटरवल में, जो मुझे इंटरवल दिया हुआ है 1 और 4 का, उसमें क्या कर रही है नॉट बिलोंग्स कर रही है, ये बिलोंग्स टू नहीं है। ये c की जो वैल्यू है 5/2 क्या मेरे इस इंटरवल में आ रही है 1 और 4 में, बिल्कुल नहीं आ रही है। इट मीन्स कि कोई भी c के वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इंटरवल में। सो आंसर में क्या लिखूंगी, हेंस नो वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट इन इंटरवल 1 and 4। क्लियर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.8 से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।